वेकोली बल्लाशाह की एक ऐसी चोरी जहां के रक्षक ही भक्षक बन गए। पुलिस से कोयला चोरी की शिकायत करने वाला एमएसएफ यानी कि महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स का नितिन चौधरी ही खुद कोयला चोरों का हमदर्द साबित हुआ। जिसके बाद जो खुलासे हुए उसके बाद तो वेकोली बल्लाशाह के सुरक्षा अधिकारी राजुरकर से लेकर यहां के जनरल मैनेजर भी शंका की दायरे में है। तो वही इस कोयला चोरी की जांच को लेकर पुलिस की निष्पक्षता पर भी अब सवाल निर्माण हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी यह खबर। नमस्कार दोस्तों, वेकोली के बल्लाशाह एरिया में कोयला चोरी होने का यह कोई पहला मामला नहीं है और न ही हम पहली बार इस खबर पर अपनी रोशनी डाल रहे हैं। हमने इस खबर से पहले भी कई बार वेकोली बल्लाशाह में चल रहे कोयला चोरी को लेकर WCL प्रबंधन को आगाह करने का प्रयास किया था, किंतु जहां वेकोली बल्लाशाह के अधिकारी ही अब इस मामले में आरोपी साबित हो रहे हो, वहां अब खबर की सत्यता पर कौन गौर फरमाता है। जनरल मैनेजर तो खबर चलने के बाद से ही अब तक मौन है। शायद जनरल मैनेजर कोई एक्शन ले और कहीं उनके कुछ गुप्त राज ना खुल जाए, इस भय के चलते यहाँ के जनरल मैनेजर शायद कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे होंगे। वेकोली पौनी में हुए उस घटना को सुनकर ही रूह कांप जाती है, जहां किसी सुरक्षा में तैनात गार्ड की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर कोयला चुराया जाता है। बंदूक की नोक पर चोरी की जानकारी के बाद चंद्रपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने एमएसएफ के गार्ड नितिन चौधरी को हिरासत में लिया था, जिसके बाद काफी खुलासे हुए। पैसा लेकर गाड़ियां छोड़ने का काम इस बल्लाशाह एरिया में काफी धूम धड़ाके से किया जा रहा था, जिसमें नीचे के गार्ड से लेकर ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों तक इसका वाजिब हिस्सा पहुंचता था। कोयला चोरी के इस मामले में खुद शिकायतकर्ता नितिन चौधरी ही अब आरोपी बन चुका है। नितिन चौधरी को 18 मार्च तक पीसीआर में रखने का कोर्ट ने आदेश दिया था। 5 दिन के पीसीआर के बीच पुलिस ने अब तक किसी भी अधिकारी को इस मामले में डिटेन करने की जानकारी सामने नहीं आई है। किसी भी खदान से ट्रकों से कोयला चुरा कर ले जाना इतना आसान नहीं होता। इस पूरे कार्रवाई में कोल स्टॉक इंचार्ज की परमिशन जरूर लगती है, जिसके बाद कोयला ट्रक में लोड करने वाला जेसीबी का ड्राइवर, चेक पोस्ट पर गाड़ियों की एंट्री, यह सब काम कोई अकेला गार्ड नहीं कर सकता। अगर आरोप लग रहा है कि पैसा लेकर कोयले से भरे ट्रक पास करवाए गए हैं, तो फिर अब तक WCL के अन्य अधिकारियों को इस पूरे मामले में पुलिस ने तलब क्यों नहीं किया। नीचे जमीनी लेवल पर काम करने वाले गार्ड को ऊपर बैठे अधिकारियों की ओर से जब तक हरा सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक इस पूरे मामले को अंजाम नहीं दिया गया होगा। और इसकी पुष्टि नितिन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में कबूला है। तो सवाल आता है कि पुलिस अब तक किसी अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। क्या पुलिस की यह जांच निष्पक्ष हो रही है या फिर इस जांच में भी दाल में कुछ काला है। कोयला चोरी का यह मामला सामने आने के बाद वेकोली बल्लाशाह में तैनात अन्य गार्ड भी अब हमारे संपर्क में हैं। नाम ना उजागर करने की शर्त पर जो जानकारी हमसे साझा की गई है, उसके बाद यहाँ के जनरल मैनेजर के पैरों के नीचे की जमीन शायद से खिसक जाएगी। वेकोली बल्लाशाह के जनरल मैनेजर सोचने पर आमादा हो जाएंगे कि जिस अधिकारी पर एरिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, उसी ने सुरक्षा दीवार में सुरंग किया है। हमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एरिया सुरक्षा अधिकारी राजुरकर खुद बुधवार के दिन दौरे पर निकलता है, जो पांडरपौनी, वरोड़ा समेत कुछ ऐसी जगह पर जाता है जहां से तस्करी होती है। वहां जाकर अपने काम की मिठाई वो डकार कर वापस आ जाता है। महीने में शायद से 2 से 3 पेटी तक की मिठाई वो शख्स डकार जाता है, किंतु अब तक इस शख्स को मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी नहीं हुई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार भांडा तो फूट ही गया। नितिन चौधरी के गिरफ्तारी के बाद राजुरकर भी अब पुलिस की रडार पर है, लेकिन क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी या नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा। हमारी अगली खबर में राजुआ पुलिस की शास्त्री चौकी भी अब सवालों के घेरे में है, जिसकी भूमिका संदेहास्पद है। देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। टीम VL24 न्यूज।